अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया खालिद फ्रॉम सिटीजन पुलिस न्यूज़ कराची। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरहम फाउंडेशन के कराची के चेयरमैन जनाब रेहान हनीफ साहब। हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं और क्या इनके दिल में हमदर्दी आई मासूम बच्चों के लिए जो इन्होंने दूध का इंतज़ाम किया और इतनी फरावानी से माशाल्लाह कोरंगी के एरिया में तकसीम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने बड़ों के लिए तो लोग तकरीबन राशन आपकी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा आदमी जो है वो फिर 24 घंटे या 2 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन जो शीरख्वार बच्चे होते हैं वो 24 मिनट भी भूखे नहीं रह सकते। तो हमने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपने इलाके के अंदर, जितना बड़ा हमारे इलाके के करीब 5-6 गोट हमारे साथ लगते हैं, तो वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे जो काम करने वाले से दिहाड़ीदार हम लोग कहते हैं, रोजाना की उजरत पे काम करने वाले, तो उनके बच्चों तक हम दूध की फराहमी तकरीबन 250-300 अफराद की डेली घर में पहुंचा रहे हैं इससे हम। तो इस राशन तकसीम करने में, दूध तकसीम करने में क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है या कोई मुखैर हजरात हैं, कोई एमपी हैं आपके इलाके के जो आपको ये सब फराहम कर रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं? कोई किसी ने आपसे राब्ता किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से राब्ता है, ना मुखैर हजरात जरूर है मेरे पास। मेरे दोस्त अहबाब हैं, गुज्जर फैमिली के कुछ दोस्त हैं मेरे, तो वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारे को कुछ अपनी मदद आपके तहत जितने भी हमारे यार दोस्त हैं कंट्रीब्यूशन करके पैसों के आपस में दूध मंगा के उन तक पहुंचा रहे हैं। अपील हम सबसे कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? आपको किस चीज की जरूरत है, वो किस तरह आपको सपोर्ट करें, आपको क्या क्या चाहिए उनसे? सीपीएन न्यूज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है जहां से आपका मैसेज उन तक पहुंच सकता है। सीपीएन न्यूज का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए मेरे को बुलाया कि अपना मैसेज मैं पहुंचाऊं आगे तक। मैं उन मुखैर हजरात से कहना चाहता हूँ, देखिए गवर्नमेंट लेवल के लॉकडाउन की वजह से तो सबने बोल दिया आप घरों पे रहे, तो हमारे जो एमपी है, एमएनए और जितने भी हमारे जो अरकान हैं जो गवर्नमेंट के नाज़िम, काउंसलर, ये सब लॉकडाउन को जो ना फॉलो करते हुए घर में बैठे हुए, पब्लिक रिलेशन जो करने वाले लोग हैं, लेकिन आवाम जब तक भूखी मर रही है तो वो घर पे तो नहीं बैठ सकती ना भाई। अब हमारे दोस्तों की मदद से हम जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। अब हम ये मुखैर हजरात से अपील करते हैं कि वो हमारा नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हर इलाके के अंदर जो छोटी छोटी एनजीओ जो काम कर रही हैं, तो देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर खुदा ना खास्ता इलाके के अंदर कहीं मंशियात बिक रही हो, कहीं चरस बिक रही हो, कहीं असला बिक रहा हो, तो हमारे तमाम इदारों को फौरन खबर हो जाती है। लेकिन मेरी ये समझ से बालादर है कि आज 8-9 दिन से इजलास जारी है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें इमदाद गवर्नमेंट के इदारे। तो भाई जो छोटे छोटे लोग हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे कि किस तरह से छोटे छोटे एनजीओ, छोटे छोटे फलाई इदारे, छोटे छोटे रफाई इदारे किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? कम से कम यार आप उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको आप फंडिंग दें ताकि वो घर घर तक आपको जरूरत की चीजें पहुंचा सके मुतासरीन तक। आपका क्या तरीकाकार है? गवर्नमेंट ने एक रोक भी लगाई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, रश जमा नहीं कर सकते हैं। आप आवाम को किस तरह दूध की सप्लाई कर रहे हैं, आटे की सप्लाई कर रहे हैं? क्या आप भी इसी तरह रश जमा कर रहे हैं? नहीं, हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि जितने भी जो है हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे ओहदेदारान हैं, जो घरों में जो समझते हैं कि जिस गली में, जैसे कि हमारा वॉलंटियर रह रहा है उस गली के अंदर उसे पता है कि कितने अफराद ऐसे जो रोजाना के उजरत पे काम करने वाले हैं, उनके कितने बच्चे जो दूध पीते हैं, या फिर हर इलाके के अंदर, हर गली के अंदर कोने पे परचून की दुकान होती है। परचून वाले को लाजमी मालूम होता है कि मेरी गली के अंदर जो खरीदारी करने आता है वो कौन दिहाड़ीदार है, कौन घर पे बैठा है, किसके कितने बच्चे हैं। तो भाई हम उनको जाके कूपन देके आ जाते हैं और एक जगह पे हमने पॉइंट रखा हुआ है, वहां पे दूध भैया होता है, वो कूपन दिखाते हैं, एक एक करके वो दूध लेके चले जाते हैं। इससे 2 फायदे, कोरोना वायरस की वजह से रश भी नहीं लगता, दूसरा सफेद पोश का भरम भी रह जाता है, उसकी सफेद पोशी भी रह जाती है। आपका काम कोरंगी के एरिया में, लेकिन दूध की जरूरत हर इलाके में है। हर अमीर आबादी के साथ एक गरीब तबका जुड़ा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? आप किस तरीके से उन तक पहुंचना चाहते हैं या सिर्फ अपने ही इलाके तक महदूद रहना चाहती है हरम फाउंडेशन? देखिए, हम हरम फाउंडेशन तो चाहती है मैं जितनी लोगों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बड़े इलाके, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन, जितने भी बड़े इलाके, उनके साथ जो छोटी छोटी आबादी है, वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई छोटी छोटी एनजीओ काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप
ज़कात खैरात फितरत और अलम को दें, नहीं, आप उन एनजीओ को देखें जो आपके करीब है और छोटे छोटे इलाकों में काम कर रही है। डिफेंस में रहने वाले, क्लिफ्टन में रहने वाले, गुलशन में बड़े इलाकों में रहने वाले बराबर वाली आबादी को ये ना समझे कि हमारे मुलाजमीन की आबादी है। वो अल्लाह पाक ने, वो ये समझे कि अल्लाह पाक ने उनको आपके लिए रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने आपको दिया और साथ में दी, उनकी आबादी दी कि देखिए इनका ख्याल करो, ये भी मेरे बंदे, तुम भी मेरे बंदे, मेरे को अगर मैंने तुम्हें दिया तो इनको भी ख्याल करो। तो ये चीज हम ख्याल भूल गए हैं। हम ये ख्याल भूलने के बाद हम हज और उम्रे करने जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पड़ोस में, हमारी हर आबादी के अंदर कौन बीमार है, कौन जो है ना दवाई की जरूरत किसको है, यतीम बच्चे कौन है, किसके सर पे आ रहा है, ये चीजें हम भूल जाते हैं। हम उम्रा करने चले जाते हैं, हम हज करने चले जाते हैं, अपने आपके नाम पे हाजी लगवाते हैं, वहां जाके सेल्फियां बनवाते हैं, सेल्फियां बनाने के बाद फेसबुक पे अपलोड लेके करके और वाह करते हैं। भाई ये चीजें कर रहे थे, यही चीज अमल देखते हुए शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। आप लोगों के लिए उन्होंने उम्रे के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। तो ये चीज सोचने वाली चीज है कि ये हुआ क्या, कोरोना वायरस नाम का बहाना है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ने कहा तवाफ करवाना है तो फरिश्तों से भी करवाता है, वो परिंदों से भी करवाता है, उसे हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो हरकत है हम उसको लिहाजा सही करें और खैरात निकाले, सदकात निकाले। बड़ी बड़ी एनजीओ को जो आप दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, वो उनको चाहिए कि वो छोटी एनजीओ का ख्याल रखें, उनको डोनेशन फराहम करें ताकि वो छोटे छोटे इलाकों में मुतासिर तक चीज पहुंच सके बआसानी। और आप आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आम आवाम के लिए? मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा रमजान शरीफ के हवाले से कि रमजान शरीफ के अंदर ये मसले थे कि कारोबार चल रहा था। अगर ठेले वाले से भी हम कहते थे ना कि भाई हमारे राशन करवा, हमने रोजा खुलवाना है लोगों का, आप कुछ दे दो, वो 200 रुपए दिया कर दिया करता था। लेकिन ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन से हालात बिल्कुल चेंज हो गए। इस टाइम 10 देने वाले तो 90% जो है ना मुतासरीन के अंदर आ गए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोगों को, जो आवाम लोग मुतासरीन है, उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। वो इस चीज से ख्याल रखें, अगर किसी जराए से उनके पास राशन आ गया है, महीने 15 दिन का राशन स्टॉक हो गया, अगर कोई और लेकर आता है तो वो खुद इंसानी हमदर्दी के तहत अपने अखलाक दिवाते हुए खुद कहे कि भाई मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे 1 महीने का दे दिया, या आप उसके घर पे ले जाइए, आप खुद पहुंचा दें कि जिसके घर में नहीं है। तो इस तरह हम एक दूसरे की हमदर्दी दिखाने का ये वक्त है। ये वक्त नहीं है कि अपना नाम चमकाएं या अपने जो इदारों का नाम चमकाएं या अपना फेमस हो। ये वो वक्त नहीं है, इससे उस वक्त इंसानी हमदर्दी का वक्त है। आप जो जिनके पास आ गया है राशन, वो भाई खुदा के वास्ते उसका भी सवाब उनको मिलेगा। अगर वो अपने ज्यादा राशन आ गया किसी और को देना जरूरतमंद को, तो उसका बगैर खर्चा किए उसका सवाब मिल जाएगा उसको। जी, आपने बात सुनी रेहान हनीफ साहब की। मैं के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, तशरीफ लाए, उन्होंने अपने इजहार ख्याल किया कोरोना वायरस के लिए, राशन के लिए। मैं भी आम लोगों से भी ये अपील करूंगी कि जिन लोगों को राशन मिल गया है, खुदारा वो बार बार राशन लेने नहीं जाएं। उन लोगों को मौका दें कि जिनके घर में वाकई ही चूल्हे बंद हैं, जिनको वाकई ही राशन की जरूरत है। फौजिया खालिक, CPN न्यूज़, कराची।